खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम की गाड़ियों का संचालन करने वाली गाड़ी चालकों के वेतन न मिलने के कारण हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, जिसके चलते वाहनों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि अनुबंध कंपनियों के ड्राइवर की हड़ताल को देखते हुए अनुबंध कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि गाड़ियों के मालिक को पेमेंट की जा चुकी है, क्योंकि ये मामला चालकों और वाहन मालिकों के बीच का है, इसलिए उन्हें यह मामला सुलझाने के लिए कहा गया है। जरूरत पड़ने पर अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये नगर निगम के कर्मचारी नहीं है। हमारा एक वाहन कंपनी के साथ अनुबंध है जो हमको वाहन उपलब्ध कराती है, ये उनके कर्मचारी हैं। हमारे द्वारा वाहन स्वामी को पेमेंट की जा चुकी है। यह जो भी विवाद है वाहन कंपनी स्वामी और वाहन के ड्राइवर्स के बीच अपने पेमेंट्स को लेकर है। इसमें नगर निगम का कोई लेना देना नहीं है और हम इसके लिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ हुआ है, जिन वाहन कंपनी के साथ हुआ है, हम उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी करेंगे। तो इस पूरे मामले में नगर निगम ने अपना मामला साफ कर दिया। उनका कहना है कि कंपनी के साथ उनका अनुबंध है और कंपनी और चालकों के बीच में जो भी मामला है उसे कंपनी को ही सुलझाना होगा। साफ तौर पर नगर निगम के अधिकारी का कहना है कि पेमेंट कंपनी को कर दी गई है। अब कंपनी चालकों को किस तरह से पेमेंट करेगी, ये कंपनी का और कर्मचारियों का अंदरूनी मामला है। इसको लेकर नगर निगम की तरफ से कोई भी जानकारी और कोई भी बात नहीं रखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर वेतन नहीं मिलने को लेकर जो हड़ताल की जा रही है उस पर लेकर नगर निगम ने साफ तौर पर कंपनी के ऊपर ये बात डाली है। अब देखना ये होगा कि कंपनी इस पूरे मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और हड़ताल को लेकर चालकों से कब बात की जाती है। तो वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल का ऐलान किया गया है। नगर निगम की गाड़ियों का संचालन ठप, जिस पर अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी न होने के कारण मामले में उनका दखल देना ठीक नहीं है। इस पूरे मामले में हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, इस पूरे मामले में जिस तरह से नगर निगम के अधिकारी का कहना है कि कर्मचारी उनके अंतर्गत नहीं बल्कि किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेटेड है और कंपनी को पेमेंट किया जा चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कब से हड़ताल शुरू होने की जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नगर निगम की स्थिति है, हर चीज़ के साथ वो बॉन्ड करती है, चाहे वो सफाई हो या फिर ड्राइविंग का हो, और उसी के तहत ड्राइवर्स के साथ ये पूरा अनुमोदन किया गया था, बॉन्ड किया गया था। लेकिन जो ड्राइविंग पूरे ड्राइवर्स के जो मालिक हैं और ड्राइवर्स के बीच तनख्वाह ना देने को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है और इसी के तहत उन्होंने काम पर जाने से मना कर दिया है। जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी, नगर आयुक्त का कहना है कि हमारी तरफ से जो उनके मालिक हैं उनको पेमेंट पहुँच चुकी है, लेकिन उनके ड्राइवर्स और उनके द्वारा ये जो पूरा मसला है उसके कारण नगर निगम अगर इसका भुगतान करेगा तो कहीं ना कहीं उनको भी इस पर चार्ज दिया जा सकता है या फिर उन पर जो जुर्माना है वो दिया जा सकता है या उन पर ठोका जा सकता है। और उसी के तहत उनसे अभी फ़िलहाल जो जवाब है वो मांगा गया है लिखित में कि क्या वजह है कि जो ड्राइवर्स है वो नहीं आ रहे हैं। और कल से ही ये पूरा मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आज से जो ड्राइवर्स हैं वो नगर निगम पर नहीं पहुँचेंगे, आज से काम नहीं करेंगे, पूरी तरह से कार्य बहिष्कार करेंगे। लेकिन नगर निगम का साफ तौर पर कहना है कि हमारा मामला नहीं है, हमारी तरफ से पूरी पेमेंट जा चुकी है और उसके बाद जो ड्राइवर्स के मालिक हैं वो उनको पैसे देने में या पेमेंट देने में लेट कर रहे हैं, जिसके कारण ये पूरा मामला सामने आ रहा है कि दोनों के बीच का ये मामला है। लेकिन अगर नगर निगम को इससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है तो उसका जुर्माना भी मालिकों को भरना होगा। तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी सख्त है। लेकिन इस तरह की जो समस्या है नगर निगम में लगातार आती रहती हैं, चाहे वो कूड़ा उठाने को लेकर हो या फिर ड्राइवर्स को लेकर हो या फिर अन्य छोटी मोटी चीज़ों को लेकर हो, जिनसे उन्होंने बॉन्ड किया है वो इस तरह की दिक्कतें सामने लाते हैं। लेकिन अगर नगर निगम को इसमें कोई परेशानी होगी या नुकसान होगा तो इसका हर्जाना भी उनके मालिकों से ही भरा जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में हर्जाने को लेकर जो जानकारी आपने दी है, यदि ये हड़ताल लंबी चलती है या फिर चालक मानने को तैयार नहीं होते हैं तो क्या नगर निगम के अधिकारी कंपनी के साथ बातचीत करके हस्तक्षेप करेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर नगर निगम का इससे पूरा कार्य हस्तक्षेप होगा, साथ साथ जो पूरे क्षेत्र है, पूरा देहरादून सिटी है, वहाँ पर सफाई को लेकर भी अगर ड्राइवर्स की बात की जाए तो कुछ ड्राइवर्स जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ चलाते हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इन ड्राइवर्स का दोबारा काम पर आया जाए ताकि जो नगर निगम की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके और सफाई व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रही है वो चलती रहे। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द हड़ताल से बाहर आए। अगर हड़ताल से बाहर नहीं आते तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी इसमें
हस्तक्षेप करेगा। फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो कि उनके मालिकों को नोटिस दिया गया है और जल्द से जल्द ये मांग की गई है कि जो ड्राइवर्स हैं वो उन्हें जल्द से जल्द काम पे लाया जाए, नहीं तो उनके जो बीच में बॉन्ड हुआ है नगर निगम और उनके ड्राइवर मालिकों के बीच में, तो वो रद्द कर दिया जाएगा और नई जो कंपनी है उसे ये पूरा बॉन्ड उनके साथ साइन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ड्राइवर्स के मालिक भी होंगे उनके अंदर भी अब चिंता है, वो जल्द से जल्द इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो ड्राइवर्स हैं माना जा रहा है कि आज या कल में वो अपनी हड़ताल छोड़कर अपने काम शुरू कर देंगे। जी जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।